हमारे कौम के बच्चे इस कदर इस हद तक घबरा चुके हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। एज़ वी ऑल नोज ज़ैनब अंसारी का केस, बुशरा का केस, रिसेंटली फैसलाबाद से एक केस आया 14 साल की बच्ची जिसको कलमा ना पढ़ने पर रेप कर दिया गया। अपनी सोसाइटी से एक ही सवाल है कि क्या ये सही है? क्या हम लोग अपने घर में चुप बैठकर उन बच्चों को इसी तरह मरते देखेंगे? क्या हम उनकी आखिरी सांस का बदला नहीं लेंगे? क्या वो बच्चे रोज़ बरोज़ इसी तरह मरेंगे? हम 4-5 यहाँ पर खड़े होकर उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आज भी वो लोग हमसे सवाल कर रहे होंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या किया। I am along with my group member raising my voice against it. Please stop pedophiles. प्लीज़ उन लोगों को पकड़े जो हमारे बच्चों को इस चीज़ का निशाना बना रहे हैं। प्लीज़ शो सम मर्सी ऑन चिल्ड्रन बट डोंट शो मर्सी ऑन पीडोफाइल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। फैसलाबाद के अंदर जो है ना एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग वो यहाँ पे उसके मुज़ाहरे में जो है ना वो शरीक है। इनसे पूछते हैं कि आया ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 साल की क्रिश्चियन बच्ची थी जिसका नाम था सुमैरा मुनीर। अच्छा। उसको कलमा ना पढ़ने पर बहुत बुरे तरीके से रेप कर दिया गया। सबसे पहले उसके बाद आप सारे जो कम्युनिटी इकट्ठी हुई स्टूडेंट्स हैं? जी, हम लोग स्टूडेंट्स हैं सब। अच्छा। हम ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हम इस चीज़ के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे माशरे में बच्चों को बहुत बुरे तरीके से रेप्ट कर दिया जाता है। हमारा मेन मोटिव है पीडोफाइल्स का। एज़ वी ऑल नो पीडोफाइल्स के विक्टिम वो लोग होते हैं जो बच्चों का शिकार करते हैं, जो बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। आज 14 साल की बच्ची के साथ हुआ है, कल को और बच्चे इस तरह की चीज़ों का शिकार बनेंगे। क्या हमारे माशरे में बच्चों को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी। ये वाक़या पेश कैसे आया है? ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया सुमैरा मुनीर के साथ। वो जब अपने घर से निकली बाहर तो उन्होंने उससे कहा कि आप यहाँ तो कलमा पढ़ दें, नहीं तो जब उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने सबसे पहले उनके बाल सर से काटे, उनको गंजा किया और उसके बाद उसका गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करने के बाद उसको मार दिया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। अच्छा, आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई? नहीं, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। नहीं, आप थाने गए? मुतलका जो थाना था वहाँ पे आप गई हैं? सर एक्चुअली इसके लिए नहीं आए। स्टूडेंट्स ने इस पे आवाज़ उठाई है। फैसलाबाद में ये ऑलरेडी उन पे आवाज़ उठाई गई है और कानून। कितने दिन पहले का वाक़या है? ये तकरीबन कोई 2 वीक्स के पहले का, और हमारी गवर्नमेंट ने जो इस पर एक्शन भी ले लिया है। सब कुछ हो चुका है। FIR वगैरह हो गई है? हर चीज़ हो गई है और उसके ऊपर सारा कुछ हो गया है और हम गवर्नमेंट के भी नहायत शुक्रगुजार हैं। ऐसे लोगों को मतलब सज़ा मिलनी भी चाहिए। अच्छा, तो और इसके अलावा जो है ना वहाँ जो मुतलका थाने में हुआ है ये केस के खुला है? जो मुझे पता है, उनको नहीं पता है। मुतलका थाने में सब कुछ हो गया है। अच्छा, तो अब आपका मकसद जो आप इकट्ठे हुए हैं तो आपका क्या मकसद है? हमारा ये मकसद है कि इस तरह के जो मसले मसाइल को रोका जाए और गवर्नमेंट के साथ माशरे को भी, लोगों को भी कुछ जिम्मेदारियाँ ना, वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ दें ताकि ऐसे लोग जो उनको नज़र आते हैं कि बच्चों के साथ, लेडीज़ के साथ, ऐसे लोगों के साथ ज्यादती करने वाले हैं, ताकि वो मुतलका बाला को, पुलिस को, कानून को बताएं और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि उनके वालिदैन भी आए हुए हैं यहाँ पे? उस बच्ची के वालिदैन? उनके वालिदैन नहीं है, ये इस्लामाबाद। बच्ची अभी कहाँ पे? वो फैसलाबाद में है। अच्छा, कहाँ? किसी दारुल ईमान में है, घर में है, कहाँ पे? जी, दारुल ईमान में है। इस वक्त वो गवर्नमेंट की हिरासत में सेफ है। और जो मुल्ज़मान आपके जो हैं वो नामजद हो गए हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, क्या कर रही है पुलिस? मुल्ज़मान जो नामजद हैं कुछ निकले हुए हैं और एक आधा बंदा उनका अरेस्ट हुआ, दूसरे भी इंशाल्लाह कानून उसको जल्दी अरेस्ट करेगा। तो आपके साथ पुलिस तावन कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस तावन कर रही है। गवर्नमेंट हमारी इस पे काम कर रही है। अभी क्या कह रही है पुलिस? अभी जो रिसेंटली क्या उनके जो है ना वो तासरात हैं? पुलिस ने एक बंदा अरेस्ट कर लिया है, दूसरे जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया है और वो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में पुलिस हमारी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, आपके जो है ना मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते बाकी, ठीक है, मतलब है कि उनके साथ मुकम्मल कर लिया जाता है, तो क्या करें? यही हमारा मेन मोटिव है। हम ऐसे ही चार्ट्स लेके यहाँ पे खड़े नहीं हो गए कि क्योंकि आज तक हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दी है। थोड़ी देर में कुछ पैसों में ख़त्म हो जाता है केस, कुछ ऐसे ही फरार रहते हैं। कभी भी कोई भी मेन मोटिव नहीं उठाया। अभी 377 का लॉ पास हुआ है लेकिन उस लॉ में भी सिर्फ सज़ा दी जा रही है। आप यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ पे आ जाए, फिर वो मुख्तलिफ कैमरा मोड़ना पड़ता है बार बार जो है ना। जी, एक्चुअली मसला ये है कि अगर पुलिस उन मुल्ज़मान को नहीं गिरफ्तार करती उस पर हम दोबारा आवाज़ उठाएंगे। अच्छा,
अच्छा ये आप बताएं जी, ये क्यों हो रहे हैं, ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्या वजह हमारे माशरे के अंदर क्यों ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि अपने बच्चों को किस तरह हम बचाएं। और वो बच्चे जिन्हें पता नहीं होता कि बाहर अगर कोई उनसे कोई चीज़ पूछ ले या कोई बंदा ऐसा हो, उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसा बंदा होगा कि क्या अवेयरनेस, हमें किस अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें और कैसे? हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो कैसे पहचान सकते हैं, या कोई अगर बंदा उनसे उन्हें कुछ दे के, बच्चों को कुछ दे के अपने पास बुला रहा हो तो उन्हें मना कर दे। अपने बच्चों को सिखाए प्राइवेट एरियाज़ के नेम्स और या कुछ इस तरह के जो भी उनसे पूछेंगे वो उन्हें अपने बच्चों को समझाए, ताकि वो बाहर जाए इस तरह कोई वाक़या हो तो वो पहले से ही इसके लिए तैयार हों। इससे पहले वो कोई वाक़या हुआ है जी, बताइए जी। इससे पहले बहुत सारे वाक़ये हुए हैं। ज़ैनब अंसारी का केस आया, उसके बाद ईशा, रमशा, काफ़ी सारे केसेस आए हैं। ये अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो उसके अंदर जो है, मैं उसके अंदर की भी बात कर रहा हूँ, अगर मुख्तलिफ और मजमूई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे। हम यहाँ पे क्रिश्चियंस की खाली बात नहीं कर रहे, हम हर केस को हाईलाइट कर रहे हैं, खवातीन के साथ और इसी तरह बहुत सारे इनफरादी के और साथ भी, मजमूई तौर दोनों की बात, उनके साथ भी, जैसे कराची के अंदर आरजू राजा के साथ जो वाक़या पेश आया, ठीक है, उसके बाद अभी तक मुल्ज़मान जो है उनका जो है वो उन पर कोई फर्दर जो है वो ख़ास तौर पर सज़ा की हम बात करें कि सज़ा नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों में भी मीडिया के वसीला से हमें पता चला कि 80% मुल्ज़मान जो हैं उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि तफ्तीश जो है वो बड़ी नाकस होती है और नाकस तफ्तीश की वजह से अदालतों के अंदर उन पर केसेस उस तरह से नहीं चल पाते, जिसकी वजह से 80% लोग, आप देखें कि कितने ज़्यादा केसेस मीडिया की नज़र से गुजरे हैं, कितने ज़्यादा केसेस हाई ऑफिशल्स की नज़र से गुजरे हैं, लेकिन कितने लोगों को सज़ा हुई है। ठीक है, दैट इज़ द एक्चुअली आवर पर्पस टू प्रोटेस्ट। एक्चुअली क्यों लोगों को सजा नहीं होती? वो लोग जो दरिंदों की तरह हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, किस चीज़ का फेलियर है? ये हमारी सिक्योरिटी फेलियर है, किस चीज़ का फेलियर? बिल्कुल, हमारे जो कानून साज अदारे हैं उनको ऐसे कवानीन बनाने चाहिए। और फिर हमारी जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये नारा रहा है कि वो चाहते हैं कि वो पुलिस को जो है वो ख़ास तौर पर रिफॉर्म करें, और अगर पाकिस्तानी पुलिस रिफॉर्म होगी तभी तफ्तीश ठीक होगी, जब तफ्तीश ठीक होगी तभी अदालतों के अंदर केसेस प्रॉपरली चलेंगे और उनके वसीला से फिर ऐसे लोगों को करार वाकई सजा भी मिलेगी। ठीक, जो पहले केस हुआ है आपने जो जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किए? हाँ जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं आरजू राजा के केस पर। अच्छा, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ है, कुछ एक्शन हुआ? हाँ बिल्कुल, उसके ज़रिए से जो कम्युनिटी मोबिलाइज होती है और इसी तरह जो हमारे ऑफिशियल लोग होते हैं वो भी मोबिलाइज होते हैं और उन तक आवाज़। अच्छा, ये दो हफ्ते पहले का केस है, आप अभी इस वक्त आए हैं इस्लामाबाद के अंदर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं कि FIR भी दर्ज हो गई है, तो इसकी 2 हफ्ते के बाद क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करनी पड़ी, क्या वजूहत थी? हम 2 हफ्ते के बाद खाली उस केस को नहीं हाईलाइट कर रहे, हम पाकिस्तान के हर केस को हाईलाइट कर रहे, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस चीज़ पे वॉइस नहीं उठाई है, इसीलिए हमने उठाई, हमने पहला स्टेप लिया और हम चाहते हैं कि हमारी कौम हमारी आवाज़ बने और सेकंड स्टेप वो लोग भी लें। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि लोग आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, जब हम आवाज़ उठाएंगे, जब आवाज़ उठाएंगे तो लोग क्यों नहीं खड़े होंगे? और मीडिया के वसीला से जब आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, तो फिर लोग ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि आज स्कूल्स के अंदर ऐसी एजुकेशन की भी ज़रूरत है। हमें एजुकेशन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि हम एजुकेशन के ज़रिए से भी अपने बच्चों को ट्रेन करें। हम ख़ास तौर पर ना सिर्फ हम ऑफिशल्स जो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, हम उनकी बात करें, बल्कि हम उन तमाम टीचर्स की भी बात करें, उनको भी इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए, स्कूल्स को इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। इसलिए आज आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तमाम जो है तलबा को यहाँ पर देख रहे हैं, तालबात को देख रहे हैं, जो कि इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ प्रेस क्लब के बाहर जो यहाँ पे मुज़ाहिरीन मौजूद थे, उनका कहना ये है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो इस माशरे के अंदर जो है वो ज़्यादती कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी जो फर्जी जो FIR है वो तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन हमारे जो असल मुल्ज़मान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ
हुआ, लेकिन बाकी मुल्ज़मान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उनका कहना यही है कि हमारे माशरे में अवेयरनेस पैदा करना होगी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस पैदा करनी होगी, जो स्कूल का सिलेबस है उसके अंदर इन चीज़ों को जो है ना उजागर करना होगा, ताकि जो बच्चे हैं जब वो बढ़ते हैं तो उनको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमती जो अदारे हैं, जो कानूनी अदारे हैं, उनको भी इसके ऊपर फोकस करना होगा। क्यों कि ज़ैनब और दीगर कैसी बच्चियों के साथ ज्यादती कर दी गई और आज तक कईयों के जो है ना मुल्ज़मान का पता नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।